भारत की जीडीपी ने हासिल की क्या नई उपलब्धि? 2000 रुपए का नोट वापस लेने से होगा किसको फायदा? गो फर्स्ट ने ऑपरेशन शुरू करने पर क्या कहा? सोने में आज क्या हुआ, जानेंगे हम आज के मनी टाइम में। नमस्कार, मैं हूं वरुण और स्वागत है आपका हमारे प्राइम टाइम शो यानी मनी टाइम में। आज बुलेटिन की शुरुआत एक बहुत खास खबर के साथ। अमेरिका की रेटिंग एजेंसी मूडीज ने कहा है कि 2022 में भारत की जीडीपी 3.5 लाख करोड़ डॉलर को पार कर गई और अगले कुछ सालों में सबसे तेजी से बढ़ने वाली G20 अर्थव्यवस्था होगी। मूडीज ने कहा कि सुधार और नीतिगत बाधाएं निवेश में बाधा डाल सकती हैं। मूडीज ने ब्यूरोक्रेसी पर चिंता जताते हुए कहा कि इससे लाइसेंस प्राप्त करने और कारोबार शुरू करने में मंजूरी प्रक्रियाएं धीमी पड़ सकती हैं और परियोजना की अवधि भी बढ़ सकती है। मूडीज ने कहा कि बड़ी युवा और शिक्षित कामकाजी आबादी, बढ़ते एकल परिवार और शहरीकरण से हाउसिंग, सीमेंट और कारों की डिमांड बढ़ेगी। सरकार ने 2000 रुपए के नोट को चलन से बाहर करने के फैसले से सबसे ज़्यादा फायदा बैंकों को होगा। एक्सिस म्यूचुअल फंड के मुताबिक आरबीआई के 2000 रुपए के नोट को वापस लेने के कदम से बैंकों में जमा राशि बढ़ेगी। इससे बैंकों के लिए फंड की लागत घटेगी और उनका लेंडिंग मार्जिन भी बढ़ेगा। इससे बैंकों के मुनाफे में बढ़ोतरी होगी। बैंक ऑफ बड़ौदा के मुख्य अर्थशास्त्री मदन सबनवीस का कहना है कि 30 सितंबर की समय सीमा से पहले 2000 रुपए के करेंसी नोटों को जमा करने की होड़ तेज होने के कारण बैंकों का मार्जिन बढ़ सकता है। गो फर्स्ट एयरलाइन का ऑपरेशन जल्द शुरू होने की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। गो फर्स्ट ने डीजीसीए से कहा है कि वो अपना परिचालन फिर से शुरू करने की कोई निश्चित समय सीमा नहीं बता सकती। और इस बीच गो फर्स्ट के निलंबित बोर्ड ने संकटग्रस्त एयरलाइन के 4 विमान पट्टेदारों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दायर किया है। विमान पट्टे पर देने वाली कंपनियां गो फर्स्ट के खिलाफ ऋण शोधन कार्रवाई शुरू करने का विरोध कर रही हैं। वो अपने उन विमानों को वापस लेने की मांग कर रही हैं जिनके पट्टे 10 मई से पहले समाप्त कर दिए गए थे। पिछले कई दिनों से सोना लगातार गिर रहा है। दिल्ली सर्राफा बाजार में मंगलवार को भी सोने के भाव में गिरावट रही। सोना 350 रुपये के नुकसान के साथ 60,170 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया। चांदी की कीमत 660 रुपये की गिरावट के साथ 72,880 रुपये प्रति किलोग्राम रह गई। विदेशी बाजारों में सोना गिरावट के साथ $1957 प्रति औंस रह गया, जबकि चांदी नुकसान के साथ $23.32 प्रति औंस रह गई। शेयर बाजार में मुनाफा वसूली चल रही है। लगातार तीसरे कारोबारी सत्र में बाजार में तेजी रही। कारोबार के अंतिम घंटे में मुनाफा वसूली होने से बीएसई सेंसेक्स दिन के उच्च स्तर से नीचे आ गया। सेंसेक्स 18 अंक की मामूली बढ़त के साथ 61,981 अंक पर बंद हुआ। स्टील, फार्मा और ऑटो सेक्टर में खरीदारी से घरेलू बाजार सकारात्मक रुख के साथ स्थिर बंद हुए। अमेरिकी बाजार से मिले कमजोर संकेत के साथ आईटी शेयरों में बिकवाली से बाजार धारणा पर प्रतिकूल असर पड़ा। अब बुलेटिन की हम अगली खबर का रुख करें, लेकिन उससे पहले बता दें कि कल हेलो मनी 9 में दोपहर 1 बजे क्या कुछ होगा खास। रोजाना की तरह मेरे वरिष्ठ सहयोगी विपुल सिंह आपके लिए लेकर आएंगे इस शो को, जो पूरी तरीके से बेस्ड है स्टॉक मार्केट पर। कल गेस्ट होंगे अनुज गुप्ता, वीपी हैं रिसर्च IIFL सिक्योरिटीज़ के, जो देंगे आपके तमाम सवालों के जवाब। स्टॉक से जुड़े आपके जितने भी सवाल हैं बेझिझक पूछ डालिए। और सवाल पूछने के लिए आपको करना यह है कि मनी 9 के व्हाट्सएप नंबर पर आपको एक मैसेज ड्रॉप करना है, अपना सवाल लिखकर भेजना है और इसको भेजना है आपको 9311121874 पर। तो स्टॉक से जुड़ा अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं हमारे कल के मेहमान से। बुधवार दोपहर 1 बजे लाइव, बिल्कुल जुड़ना मत भूलिए अनुज गुप्ता और विपुल सिंह की इस जोड़ी से, जो देगी आपके तमाम सवालों के जवाब। स्टॉक से जुड़े आपकी जो भी गुत्थी है उसको सुलझाने की कोशिश करेगी। चलिए अब अगली खबर का रुख करते हैं बुलेटिन की, जो बहुत महत्वपूर्ण खबर है। दिल्ली में 2000 रुपए के नोट बदलने के पहले दिन अफरा तफरी का माहौल रहा।
कई जगह पूरी प्रक्रिया को लेकर भ्रम देखने को मिला। कुछ लोगों ने शिकायत भी की कि बैंकों ने नोट बदलने की जगह उन्हें खातों में जमा करने का दबाव बनाया और उनसे पहचान पत्र भी मांगा। बैंकों की शाखाओं पर हालांकि सुबह ज़्यादा भीड़ नहीं थी, लेकिन बाद में लंबी लाइनें, लंबी कतारें दिखाई देने लगी। बुजुर्ग नागरिकों के बीच खासतौर से चिंता देखने को मिली। उन्होंने घंटों इंतजार कराने की शिकायतें की। आधार के इस्तेमाल से होने वाला मनी ट्रांजैक्शन अप्रैल महीने में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। अप्रैल में 1.96 अरब आधार प्रमाणीकरण लेन देन किए गए, जो पिछले साल की तुलना में 19% अधिक हैं। अप्रैल में 25 करोड़ से अधिक ई-केवाईसी लेन देन सफलतापूर्वक किए गए। इनमें से अधिकांश प्रमाणीकरण लेन देन फिंगरप्रिंट का उपयोग कर किए गए थे। ऑनलाइन गेम में पैसा जीतने वालों को थोड़ी राहत मिली है। आयकर विभाग ने ऑनलाइन गेम में 100 रुपये से कम की जीती हुई राशि पर टीडीएस न काटने को कहा है। इसके मुताबिक ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म को विजेता राशि 100 रुपये से अधिक होने पर ही टीडीएस काटने की ज़रूरत होगी। और इससे पहले वित्त अधिनियम 2023 में आयकर अधिनियम 1961 में एक नई धारा 194 BA शामिल की गई थी, जिसमें ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म को संबंधित व्यक्ति के खाते में जमा शुद्ध विजेता राशि पर आयकर काटने को कहा गया था। भारत से होने वाले निर्यात को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने के लिए सरकार बड़ा कदम उठा सकती है। डीजीएफटी ने कहा कि ज़रूरत पड़ने पर अधिक फार्मा उत्पादों को अनिवार्य गुणवत्ता सुधार मानकों के दायरे में लाया जा सकता है। देश से निर्यात किए जाने वाले सभी फार्मा उत्पादों को वैश्विक मानकों और गुणवत्ता ज़रूरतों पर खरा उतरने की आवश्यकता है। ये बयान कफ सिरप निर्यातकों के लिए उत्पाद का गुणवत्ता परीक्षण अनिवार्य किए जाने के एक दिन के बाद आया है। सरकार वाहन टायर को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने के लिए नए नियम बनाने पर विचार कर रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि अच्छे राजमार्ग बनने और उन पर चलने वाले वाहनों की गति बढ़ने से अब वाहनों के टायर भी अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने का प्रयास करना होगा। उन्होंने कहा कि टायर फटने की घटनाओं को कम करने के लिए सरकार टायर निर्माताओं से परामर्श कर नए नियमों को जल्द तैयार करेगी। चलिए अब बढ़ेंगे 11वीं खबर की तरफ, लेकिन उससे पहले बता दें कल शाम हेलो मनी 9 में क्या कुछ होने वाला है खास। शाम 4 बजे जो हेलो मनी 9 आता है वो पूरी तरीके से बेस्ड होता है पर्सनल फाइनेंस पर, और कल यानी बुधवार शाम 4 बजे का मुद्दा है म्यूचुअल फंड निवेश में घटेगा खर्च। यानी म्यूचुअल फंड से जुड़ा आपके तमाम सवालों के जवाब कल के इस शो में दिए जाएंगे। मोहित गैंग जो को-फाउंडर और CEO हैं मनी फ्रंट के, वो देंगे आपके तमाम सवालों के जवाब। और आपको सवाल पूछने के लिए हमें भेजना है एक व्हाट्सएप मैसेज 9311121874। अपना नाम, अपना फ़ोन नंबर, अपना इलाका, अपना जहां आप रहते हैं उस शहर का नाम और आपका सवाल, ये तमाम जानकारियां लिख भेजिए। अगर आपका कोई सवाल है म्यूचुअल फंड से जुड़ा हुआ, बुधवार शाम 4 बजे लाइव बिल्कुल देखना मत भूलिएगा। हेलो मनी 9 मेरा सवाल है। चलिए अब रुक करते हैं बुलेटिन की हमारी 11वीं खबर का। सरकार उड़द दाल की घरेलू आपूर्ति बढ़ाने और कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए ब्राजील के साथ उड़द आयात करने के लिए बातचीत कर रही है। मांग आपूर्ति के अंतर के आधार पर भारत सालाना 7 से 7.5 लाख टन उड़द का आयात करता है, जिसमें से 74% दाल म्यांमार से आती है। ब्राजील में कृषि जलवायु की स्थिति उड़द के उत्पादन के लिए उपयुक्त है। म्यांमार पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए भारत उड़द के नए स्थानों की खोज कर रहा है। आखिरकार लंबे इंतजार के बाद सिंपल एनर्जी ने अपना इलेक्ट्रिक स्कूटर सिंपल वन पेश कर दिया। बेंगलुरु में इसकी शुरुआती शोरूम कीमत 1,45,000 रुपये होगी। सिंपल वन के 750 वॉट चार्जर वाला मॉडल 1,58,000 रुपये में आएगा। सिंपल एनर्जी ने 15 अगस्त 2021 को ई स्कूटर लॉन्च करने की घोषणा की थी। तब कंपनी ने इसकी कीमत 1,10,000 रुपये बताई थी। ग्राहकों को इलेक्ट्रिक स्कूटर की आपूर्ति 6 जून से शुरू होगी। उम्मीद है आपको मनी टाइम का हमारा आज का एपिसोड पसंद आया होगा। आपको हमारा आज का ये शो कैसा लगा बताने के लिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर शेयर करें। आपके सुझाव हमें शो को और बेहतर बनाने में मदद करते हैं। अपने काम की खबरों को देखने के लिए मनी 9 के मोबाइल ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लें। नई खबरों के साथ अब आपसे मुलाकात होगी कल। तब तक आप देखते रहिए मनी 9 के तमाम अन्य कार्यक्रम और कल मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।